बच्चों कैसे हो आप सब। हमारे चैनल एम के फिजिक्स क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों आप सब पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप सबके एग्जाम में बार बार पूछा गया। चलो बच्चों शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं आप सब क्या है। मानव नेत्र प्रमुख भाग का वर्णन कीजिए। किसी वस्तु का मानव नेत्र के प्रतिबिंब बनता है, किरण आरेखन द्वारा स्पष्ट कीजिए। मानव नेत्र मानचित्र बनाएं। रेटिना का प्रतिबिंब का बनना, किरण आरेखन कीजिए। मानव नेत्र के चित्र बनाएं। भिन्न भागों का वर्णन कीजिए। मोस्ट बड़े क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छा गया। चलो बच्चों शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। देखते हैं क्या है उत्तर हमारा क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है। मानव नेत्र एक फोटोग्राफी कैमरे की तरह कार्य करता है। इसके द्वारा वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर बनते हैं। मानव नेत्र के मुख्य भाग हैं। तो मुख्य भाग हमारा क्या है। पहला मानव नेत्र का गोलक। बच्चों जो मानव नेत्र होता है वह गोलक की तरह होता है ना। अब क्या है लगभग गोलाकार पिंड होता है जो सामने के भाग को छोड़कर चारों ओर दृढ़ अपारदर्शी परत से ढका होता है। इसे मुख्य अवयव निम्न होते हैं। तो बच्चों आगे देखो क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो क्या है दृढ़ पटल तथा रक्तक पटल। मानव नेत्र गोलक की बाहरी अपारदर्शी कठोर परत को दृढ़ पटल कहते हैं। यह सफेद होता है। दृढ़ पटल नेत्र के भीतरी भाग की सुरक्षा करता है। इसके अंदर के पृष्ठ पर एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट आगे बच्चों क्या है। कॉर्निया क्या है हमारा। कॉर्निया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है। कॉर्निया नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश इसी भाग से नेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है समझ गए होंगे। आगे बच्चों आई सिरा क्या है बच्चों। कॉर्निया के पीछे की ओर रंगीन काली भूरी या नीली पारदर्शी झिल्ली एक पर्दा होता है जिसे आई सिरा कहते हैं। इसके मध्य में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। आई सिरा का कार्य नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अधिकांश प्रकाश में संकुचित होकर पुतली को छोटा कर देता है अर्थात कम प्रकाश की पुतली को फैला देती है जिससे नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है। नेत्र में यह क्रिया स्वयं होती है। ठीक स्वयं को स्वयं कहा जाता है। आगे क्या बच्चों चौथा पॉइंट हमारा नेत्र लेंस। पुतली के पीछे पारदर्शी ऊतकों से बना एवं द्वि उत्तल लेंस होता है। इसके द्वारा बाहरी वस्तुओं का उल्टा छोटा तथा वास्तविक प्रतिबिंब के पीछे दृढ़ पटल पर बनता है। इस मांसपेशियों की एक विशेष प्रणाली जिसे सिलियरिंग प्रणाली कहते हैं ये के द्वारा टिका रहता है।
ये पेशियाँ लेंस पर उपयुक्त दाब डालकर उसके पृष्ठों की वक्रता को बढ़ा या घटा जा सकती है, जिससे लेंस की फोकस दूरी कम या अधिक हो जाती है। बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट देख सकते हैं आगे हमारा ग्राफ, मोस्ट इम्पोर्टेंट फोटो के लिए चीज़ है बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या सबको एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा। देख सकते हैं बच्चों हमारा क्या है, निलंबन स्नीयू, कॉर्निया बच्चों ये हमारा आई सिरा, पुतली, लेंस, अंधबिंदु, दृक् तंत्र, रेटिना, रक्तक पटल, श्वेत पटल। ठीक बच्चों, पश्चिमाभि कार्य, केंद्रीय धमनी बच्चों, रेटिना की नस। चलो बच्चों आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट आगे देखते हैं क्या है हमारा, आगे हमारा है पेशियाओं द्वारा लेंस पर ठीक उतना ही दाब पड़ता है कि बाहरी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने। दृष्ट पटल, नेत्र लेंस, नेत्र गोलक के अंदर पीछे की ओर रक्तक पटल के ऊपर पारदर्शी झिल्ली दृढ़ पटल रेटिन कहलाती है। इसके पर्द पर विशेष प्रकार की तंत्रिका के सिरे होते हैं, जिन पर प्रकाश पड़ने से संवेदनता उत्पन्न होती है। यह संवेदनता तंत्रिका के एक समूह, जिसके दृष्ट तंत्रिका कहते हैं, के द्वारा मस्तिष्क को पहुंचाती है। ठीक है बच्चों आगे कचाप द्रव या जलीय द्रव, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के स्थान में जल के समान द्रव भरा रहता है बच्चों। जो हमारा कॉर्निया होता है उसके अंदर क्या होता है, जल के समान द्रव भरा होता है, जो अत्यंत पारदर्शी तथा 1.336 अपवर्तनांक का होता है। इसके जलीय द्रव कहते हैं। इसी प्रकार लेंस के पीछे दृढ़ पटल तक का स्थान एक गाढ़े पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक के दाब द्रव में भरा होता है। इसे कचाप द्रव कहते हैं। ये दो द्रव प्रकाश के अपवर्तनांक के लेंस की सहायता करती है। बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है हमारा, पीत बिंदु, दृष्ट पटल के मध्य पीला भाग होता है, जिस पर बना प्रतिबिंब बहुत अधिक स्पष्ट होता है, जिसे पीत बिंदु कहते हैं। अंधबिंदु, मोस्ट इम्पोर्टेंट अंधबिंदु, दृष्ट पटल के जिस भाग को छेद कर दृष्ट तंत्रिका मस्तिष्क को जाती है, उस स्थान पर पड़ने वाले प्रकाश का दृढ़ पटल कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी स्थान को अंधबिंदु कहते हैं। जय हिंद बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।